हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विशाल नेटवर्क सेल्स पे। और एक नया यूट्यूब चैनल है, एक इनिशिएटिव है, एक मिशन है। क्योंकि फ्रेंड्स, नाम तो चैनल का नेटवर्क सेल्स है, लेकिन यहाँ पे हम जो बातें करेंगे वो बड़ी ज़रूरी होंगी, क्योंकि हम उन टॉपिक्स पे बात करेंगे जो आज की डेट में हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है ऐसी टॉपिक, क्या है ऐसा विषय जो आपके लिए ज़रूरी है फ्रेंड्स? यस, हेल्थ। आज इस स्ट्रेसफुल लाइफ में, आज की ये जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है हमारी ना, इसमें हेल्थ कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। पैसा कमाने की जद्दोजहद, कैरियर बनाने की जद्दोजहद, हर तरह की जद्दोजहद चल रही है ज़ोर शोर से। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होती है वो है हमारी हेल्थ। लेकिन इस चैनल के माध्यम से हम आपसे रूबरू होंगे लगातार छोटे छोटे टॉपिक्स पे, लेकिन बड़े रिलेवेंट है। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि अगर हम अवेयरनेस है हमको, अगर हम चीज़ों के बारे में जागरूक हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर हम कोई एक्शन भी लेते हैं, उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो यस फ्रेंड्स, मोटिव जो है ना, वो है आपको अवेयर करना ऐसे विषयों पे, ऐसे टॉपिक्स पे जो आज के डेट में हमको लगातार अनहेल्दी कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज जो हम पहला टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं वो है एयर पॉल्यूशन। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं एयर पॉल्यूशन, इससे होने वाली प्रॉब्लम्स, लेकिन उसकी सीवियरिटी क्या है, क्या इम्पैक्ट डाल रही है हमारी डेली लाइफ में, और आने वाले दिनों में और इसके जो बड़े परिणाम हैं, दुष्परिणाम हैं, वो हमारे सामने क्या आ सकते हैं, ये अवेयरनेस होना ज़रूरी है। क्योंकि अमूमन हम सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, टीवी पे, हर जगह सुनते तो हैं, देखते हैं, अरे पॉल्यूशन बहुत बढ़ रही है, अरे दिल्ली में तो सांस लेना मुश्किल हो गया है। ये हर बातें आज की डेट में सबको पता है, लेकिन उसकी डेप्थ क्या, ऐसे परिणाम, ऐसे दुष्परिणाम हमारे स्वास्थ्य पे इस एयर पॉल्यूशन की वजह से आ रहे हैं, ये हम जब जानेंगे तभी उसके बारे में हम कोई ठोस कदम उठा पाएंगे। दोस्तों फ्रेंड्स, एयर पॉल्यूशन आज के डेट में एक ग्रोइंग प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इंडिया ग्रोइंग कंट्री है, आज के डेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे है, कंस्ट्रक्शन पीक पे है, लोग गाड़ियाँ लगातार ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है, ये सारी चीज़ें किस चीज़ पे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही हैं? हमारे वातावरण पे। और यकीन मानिए दोस्तों, मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको लेता हूँ कि हम सभी पानी से होने वाली समस्याओं से अवगत हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पानी से ज़्यादा हमारे शरीर में ऑक्सीजन डेली जाता है? लेकिन पानी से होने वाले, चूँकि हमको उसकी अवेयरनेस है, तो हमने उसका सॉल्यूशन कर रखा है। लेकिन ऐसे ही जब तक हम एयर पॉल्यूशन और उनसे होने वाले प्रॉब्लम्स को नहीं जानेंगे या उसकी गहराई नहीं जानेंगे, तब तक शायद हम इस बारे में सोचेंगे नहीं। तो इस वीडियो को बनाने का एकमात्र मोटिव है कि आपको अवेयर करना कि एयर पॉल्यूशन से हमारे शरीर पे, हमारे स्वास्थ्य पे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं और उसकी सीवियरिटी कितनी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों फ्रेंड्स, पहले तो बात करें पॉल्यूशन की। आज हमारे वातावरण में लगातार टॉक्सिक गैसेस, NO2, ओजोन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, सस्पेंडेड कार्बन पार्टिकल्स, जो एक बहुत बड़े स्रोत हैं वायु प्रदूषण के या एयर पॉल्यूशन के। फ्रेंड्स, ये लगातार एक्सर्ट हो रहे हैं फैक्ट्रीज से, कारों से, और हमारे वातावरण को दूषित करते जा रहे हैं। और हम सांस कहाँ ले रहे हैं? यहीं पे ले रहे हैं। अब यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। पहले तो दो चीज़ें हैं, पॉल्यूशन, एक्सटर्नल पॉल्यूशन और इंडोर पॉल्यूशन। ये हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉल्यूशन हम उससे नहीं बच सकते हैं, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, फैक्ट्रीज जा रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उससे बच नहीं सकते। लेकिन इंडोर पॉल्यूशन, और आपको जान के ये आश्चर्य होगा, क्योंकि एक मिथ है कि पॉल्यूशन बाहर ज़्यादा होती है और हम एक बार अपने घर के अंदर आ गए तो हम सुरक्षित हैं। नहीं फ्रेंड्स,
ये एक मिथ है और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बाहर से ज़्यादा पॉल्यूशन हमारे घर के अंदर होती है। एयर पॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर तो हम जो वातावरण में जो जहरीली गैसें और जो सस्पेंडेड कार्बन पार्टिकल्स हैं वो है, लेकिन वो तो हमारे घर के अंदर आती ही आती हैं। लेकिन उसके अलावा अब हमारे घर में हम सब मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करते हैं, कोई ऑल आउट, गुड नाइट, कोई भी जिससे मच्छर भगाने का उसका कॉइल का फॉर्म है वो हम प्लग इन भी करके उसको बचाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे घर के अंदर रोम करती रहती है, नेचुरल गैसेस बोलते हैं इसको। हम अपने घर में ट्रीटमेंट कराते हैं दीमक के लिए, कॉकरोचेस के लिए, वो पॉल्यूशन जो है ना वो हमारे घर के अंदर सस्पेंड हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे घर में जो हम खाना बनाते हैं, जो हम पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती जो जलाते हैं, ये सब हमारे घर के इंडोर पॉल्यूशन में बाहर के साथ और ऐड करता है। तो कहने का मतलब ये है कि घर के अंदर की पॉल्यूशन से हम बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं वो बात करेंगे, लेकिन अब हमको यहाँ पे ये जानना है कि ये जो पॉल्यूशन है ये हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे शरीर पे, हमारे हेल्थ पे क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स डाल रही है। दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस में बाहर अंदर का पॉल्यूशन, एक पार्ट हमारी बॉडी का जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है वो है हमारे लंग्स, फेफड़े। फ्रेंड्स, लंग्स की वैल्यू हम सब ने समझ ली है। अभी कोविड का हमने 2-2, 3-3 लॉकडाउन्स देखे और लंग्स की इम्पोर्टेंस शायद पहली बार हमको तब पता चली कि अगर हमारे लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं या प्रॉपर काम नहीं करते हैं तो किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे स्वास्थ्य पे आती हैं। तो सिमिलरली फ्रेंड्स, एयर पॉल्यूशन जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है हमारे लंग्स पे, क्योंकि ये इनबिल्ट एयर प्योरीफायर भगवान ने आपको दे रखा है, हमारे बॉडी में अंदर होता है। हवा जो हम सांस से जो हवा हमारे अंदर आती है उसको फिल्टर करता है, प्योर ऑक्सीजन हार्ट को सप्लाई करता है, हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजन जाती है। तो 24/7 हमारे लंग्स काम करते रहते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी कम होती जा रही है या ख़राब होती जा रही है। अब मैं आपको कुछ कॉमन एग्जांपल से बात करूंगा कि हम अक्सर सुनते हैं कि जी एक्सरे हुआ तो लंग्स में वाइट पैचेस आ गए, या थोड़ी सी हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, भाग दौड़ करते हैं तो हमारी सांस फूलती है। क्यों ऐसा होता है दोस्तों? क्योंकि लंग्स बॉडी का एक ऐसा पार्ट है, काम करता रहता है, लेकिन जब ज़्यादा पॉल्यूशन से एक्सपोज होता है तो वो एक उसके सेल्स जो है वो डेड होने लगते हैं, और वही डेड सेल्स जिसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं, जब बढ़ने लगते हैं तो वो हिस्सा एक्सरे में वाइट पैचेस के रूप में आता है। अगर किसी के एक्सरे में वाइट पैचेस आ रहे हैं तो इसका मतलब उनके लंग्स में फाइब्रोसिस स्टार्ट हो चुकी है। और लंग्स जितने वीक होंगे, हमारे हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ट और लंग्स ये दोनों ऑर्गन्स हैंड इन ग्लव काम करते हैं। अब इससे होने वाली प्रॉब्लम्स आपको आज जान के आश्चर्य होगा कि मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली एनसीआर में आज 40% बच्चे अस्थमा से पीड़ित हैं। लेमन लैंग्वेज में हम उसको दमा भी बोलते हैं, कि उसका एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो एयर पॉल्यूशन है दोस्तों। फाइब्रोसिस, अस्थमा, COPDs, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की होने वाली हमारी प्रॉब्लम्स, निमोनिया, लंग कैंसर, ये सारी चीज़ें इंड्यूस हो रही हैं और इसकी जो परसेंटेज है ना वो दिन पर दिन बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे एयर जो है बाय एवरी पासिंग डे, बाय एवरी पासिंग वीक, बाय एवरी पासिंग मंथ, बाय एवरी पासिंग ईयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अब इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक और हम जानते हैं, लेकिन करें क्या? फ्रेंड्स, हम बचाव कर सकते हैं, हम सुरक्षा ले सकते हैं। देखिए, मैं टेक्निकल साइड में बहुत नहीं जाऊंगा क्योंकि बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है और हम में से कोई भी बहुत किसी टॉपिक पे लंबी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि समय की समस्या है आज की डेट में। लेकिन अगर हम
कुछ उपाय करें जिससे कि हमारे घर के अंदर की पॉल्यूशन से हम बच सकें। और इस अंदर की पॉल्यूशन से जब हम बचेंगे तो हमारे लंग्स को क्या है ना, बॉडी में एक रिकवरी सिस्टम होता है। जब हम सोते हैं तो हमारे सारे पार्ट्स दिन भर के वियर एंड टीयर से रिकवर करते हैं, लेकिन लंग्स को ये रिकवरी टाइम नहीं मिलता है दोस्तों। तो अगर हम अपने घर में कोई बढ़िया क्वालिटी का एयर प्योरीफायर यूज़ करते हैं, अगर बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में, लेकिन जैसे आज की डेट में आरओ या वाटर फिल्टर या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो आप अपने घर में यूज़ कर रहे हैं पानी शुद्ध करने के लिए, और उसके बिना हम अपने लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही आज की डेट में बहुत बड़ी नेसेसिटी है एयर प्योरीफायर। और मैं किसी कंपनी को यहाँ प्रमोट नहीं करूँगा, किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करूँगा, लेकिन एक ब्रांड ऐसा है जो मैं यूज़ करता हूँ, कुकू, मोदी केयर कंपनी का है। आप इवेलुएट कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे एयर प्योरीफायर में जितनी क्वालिटीज़, जितने स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, वो सारे इस ब्रांड में एट ए वेरी कम्पिटिटिव प्राइसिंग। आज मार्केट में एयर प्योरीफायर 7,000 से लेके लाखों तक के हैं। वो क्वालिटी एंड उसके स्पेसिफिकेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन एक अच्छे क्वालिटी का एयर प्योरीफायर, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, लाइक उसमें कितने स्टेज की फिल्ट्रेशन है। तो जिस ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ, कुकू की, ये इसमें 3 स्टेज फिल्ट्रेशन होती है। प्री फिल्टर, वो कैसा फ़िल्टर होता है जो हम अपने एसीज़ में देखते हैं, जो फ़िल्टर होता है। उसके बाद जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फ़िल्टर है वो है हेपा फ़िल्टर। अब हेपा फ़िल्टर आप अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ी सी बात बताता हूँ कि हेपा फ़िल्टर यूज़ होता है ऑपरेशन थिएटर्स में, जहाँ के एटमॉस्फेयर को स्टेराइल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ओटी ग्रेड का हेपा फ़िल्टर दिया गया है कुकू एयर प्योरीफायर में। 0.3 माइक्रॉन तक के एयर पॉल्यूटेंट्स को ये कैप्चर करता है। और इसका तीसरा फ़िल्टर है एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर, जो आपके घर में मॉइस्चर, डैम्पनेस, फाउल स्मेल, ओडोर, जो कोई रच बस जाती है घर में स्मेल, उसको ये ठीक करता है। मॉइस्चर कंटेंट घर में सही होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके घर में मॉइस्चर कंटेंट हाई होगा तो आपके इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया, वायरसेस को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर सबसे आइडियल मीडियम होता है। इसको ऐसे समझें, जब मौसम चेंज होता है, गर्मी से बरसात आती है या सर्दियों से हम गर्मी में जाते हैं, तो उस पीरियड में देखिए इन्फेक्शंस रेट बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि उस समय मॉइस्चर कंटेंट बहुत हाई होता है एटमॉस्फेयर में और बैक्टीरिया, वायरसेस ग्रो करते हैं। तो हमारे बॉडी में आई फ्लू, कॉमन कफ एंड कोल्ड, डेंगू आजकल बहुत फैला हुआ है, ये सारे वायरसेस उस पीरियड में बहुत ग्रो करते हैं। प्लस इन 3 फिल्टर्स के अलावा हमारे कुकू में यूवी एलईडी प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है फ्रेंड्स। यूवी एलईडी प्रोटेक्शन क्या काम करता है? जितने एयरबॉर्न बैक्टीरिया एंड वायरसेस हैं उनको किल करता है। और एरिया ऑफ कवरेज 600 स्क्वायर फीट ये एरिया क्लियर रखता है एकदम, कि अगर आप अपने घर के एक पोर्शन में इसको यूज़ कर रहे हैं तो 600 स्क्वायर फीट का एरिया, उसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स एकदम आपके कंट्रोल में रहेगी। और जब अच्छी हवा में हम सांस लेंगे तो हमारे लंग्स को रिकवरी पीरियड मिलेगा दोस्तों, और रिकवरी पीरियड मिलेगा तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, नेक्स्ट डे के बाहर एक्सटर्नल पॉल्यूशन से फाइट करने की पावर बढ़ेगी, और इन बार्गेन हम एक हेल्दी लाइफ, हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा, एक्स्ट्रा उसको काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए। इस बारे में और जानकारी के लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन प्लीज टू गिव फर्दर इन्फॉर्मेशन। लेकिन फ्रेंड्स, एक बड़ी समस्या और उसका छोटा सा निदान। और एक सर्वे में ये देखा गया है कि जो लोग एयर प्योरीफायर अपने घरों में यूज़ करते हैं, एवरेज एज, औसत उम्र उनकी 5 साल बढ़ जाती है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। ज़रूर एयर पॉल्यूशन से बचें, एक अच्छी क्वालिटी का एयर प्योरीफायर अपने घर में यूज़ करें। जिस ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ वो लें, बहुत ही रिजनेबल प्राइसिंग में, बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव ऑफर्स के साथ आपको अवेलेबल है।
कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं फर्दर आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी गुड डे।